गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशांत सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री। आज जो है क्लास 10th का सबसे आखिरी चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर से मैं उस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 5 में आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, उसका पूरा हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे पीरियोडिक टेबल बनने की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, किसने किया था, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, आपको सबसे पहले जिससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा और बनेंगे, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर हिस्ट्री में जाऊँगा, जिसमें डोबर्नियर ट्रायड्स है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको पहले मॉडर्न पढ़ाता हूँ। मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन है आपके लिए। पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि जो है 118 तरह के एलिमेंट आज के डेट में डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप उन 118 तरह के एलिमेंट सबका क्या कहते हैं, आप अलग अलग स्टडी करिए और अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल्स बनाए गए, उसमें कुछ ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर किसी एक एलिमेंट के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे तो बाकी एलिमेंट्स की भी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर नंबर 5। तो इसमें इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ये आपको अपनी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान हो जाएगा, अगर ये टॉपिक ठीक से आप लोग के समझ में आ गया। क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या होता है? क्वांटम नंबर्स का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ई पर माइनस, इन एन एटम। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताना, इसी को क्या बोलते हैं? तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। जैसे आपका भी अपना एक एड्रेस होगा, मेरा भी अपना एक एड्रेस है, जिसमें अगर मैं अपना कंप्लीट एड्रेस बोलूँ तो मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा? अर्थ। हो सकता है मुझे कोई एलियन खोजने आ जाए तो उसको पता होना चाहिए ना भाई, किस शांत जो है वो अर्थ पे रहते हैं। अच्छा, अर्थ पे आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस कंट्री में रहते हैं, तो बताया जाएगा इंडिया। अर्थ के बाद इंडिया, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एशिया बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया के बाद आपको बताना पड़ेगा कि हम किस स्टेट में रहते हैं, जैसे यूपी। यूपी के बाद किस जिले में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, गोरखपुर, फिर राजेंद्र नगर, फिर भाटी बिहार कॉलोनी, फिर मकान नंबर, फिर अपना नाम। नेम इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंप्लीट एड्रेस। तो अगर मुझे किसी को खोजना है तो मेरा कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। आप केवल ये बोल दोगे यूपी गोरखपुर, तो गोरखपुर में तो बहुत लोग रहते हैं भाई, 20-25 लाख लोग रहते हैं। आप मेरे तक कैसे पहुंचोगे? भटकते भटकते आपको कई साल लग जाएंगे मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट एड्रेस। लेकिन बात ये सब किसी एटम की, जैसे सोडियम एक एटम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन तक आपको पहुंचना है तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके एड्रेस के बारे में आपको कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स। तो 4 तरह के नंबर होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के उन चारों नंबर्स के बारे में आप जान जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे, और उन्हीं चारों नंबर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स। ठीक, अच्छा देखिए, क्वांटम नंबर्स जो है आपको 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल n से। दूसरा आपका क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZI है, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। और तीसरा आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और चौथा आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स आपके पास होगा, n, l, m और s। अच्छा, ये चारों एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आपको मेरे एड्रेस में जाना है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा अर्थ, फिर अर्थ के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर मेरा मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर मेरा मकान, मेरे मकान के अंदर मैं। तब आप समझेंगे एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए इसका यन क्या है, यन के बाद क्या बताना चाहिए? यल क्या है, उसके बाद क्या बताना चाहिए? यम क्या है, और सबसे आखिरी में यस। तो सिस्टम से ये नहीं कि पहले जगह यम निकाल लें, यन, यल, यम और एस। ठीक है,
अच्छा आप देखिए बात है सर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? आप सब लोग को पता होगा कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सेल, और सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इतना तो सबको पता होगा ना भाई। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये बताता है सेल नंबर। क्या बताता है? सेल नंबर। इसी को आप बोल सकते हैं ये बताता है ऑर्बिट नंबर। कई सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। नील्स बोर का नाम आपने सुना होगा। नील्स बोर ने सेल को क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। इसके बाद इसी के नाम और देते हैं एनर्जी लेवल। क्या नाम देते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, हर सेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। नील्स बोर ने बताया था ऐसा, तो इसलिए इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल। अगर मैं बात करूं आपकी अभी तक की नॉलेज के अनुसार, तो आपको पता होगा एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये तुम्हारा नाइट्रोजन में समझ लेना, न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस के बाद सेल होता है, कई सेल होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, घटता होता रहता है सब में एटम के हिसाब से। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते थे जिससे के एन एम दिया जा रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग इसको एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब आप न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाले सेल की बात कर रहे हैं अगर 1 है तो। अगर n की वैल्यू 2 है मतलब आप उसके बाद वाले सेल की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4, ऐसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को हम खोजने जा रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन का एक प्यारा सा नाम रखते हैं, गोलू नाम है, ठीक है। हमको गोलू को सर्च करना है। भाई गोलू तुम एटम के अंदर तो हो, हमको ये पता है, बट एग्जैक्टली तुम किस सेल के अंदर हो ये हमको कौन बताएगा? ये तुमको कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n ये तुमको बताएगा। मान लो तुम एटम के अंदर घुस गए, गोलू गोलू करते हुए, गोलू कहाँ, गोलू कहाँ। अब तुम खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई गोलू पहले सेल में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में। ये पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गोलू का n का वैल्यू क्या है। जैसे आपको मुझे खोजने के लिए आपको पता चाहिए कि सुशांत किस कंट्री का है, इंडिया। उसी तरह गोलू को खोजने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गोलू किस सेल का है। तो मान लो कोई आपसे बता दिया कि n की वैल्यू क्या है? 3। तो ये बताओ तुम अपना समय बर्बाद करोगे पहले सेल में जाके? नहीं करोगे। दूसरे सेल में जाके करोगे? नहीं करोगे। तुम सीधे किस सेल के अंदर जाओगे? तीसरे सेल के अंदर जाओगे, गोलू गोलू करते हो। और तुमको लग रहा होगा कि सर तीसरे सेल में जाते ही हम खोज लिए क्या गोलू? मिल गया क्या गोलू? नहीं भाई, कोई बता दिया कि सुशांत इंडिया में रहता है, आप अमेरिका से फ्लाइट पकड़ के इंडिया तो आ गए। अब इंडिया पर खड़े हो चिल्लाओ सुशांत तो कौन जानेगा, हैं? ठीक है। तो आपको आप इंडिया में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा भैया इंडिया के अंदर कई स्टेट्स हैं। अब तुम्हारे साथ दूसरी समस्या आ जाएगी कि सुशांत किस स्टेट में रहता है। उसी तरह से जैसे तुम तीसरे सेल के अंदर जाओगे तुमको कई सब सेल दिखाई देंगे। सेल के अंदर क्या दिखाई देंगे? सब सेल। जैसे कंट्री के अंडर में स्टेट्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर क्या दिखाई देंगे? सब सेल। बहुत से लोग शायद ये बात आज पहली बार सुन रहे होंगे कि सेल के अंदर भी सब सेल होता है क्या? इसी को बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। फिर मैं कहा जब आप ये समझ लेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाएगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बड़ी आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे तुम सेल के अंदर गए तुमको कई सब सेल दिखाई दिया, तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा किसका सर सब में नंबर ऑफ सब सेल सेम होते हैं कि अलग अलग? तो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग होते हैं। बात इसे कौन बैठ के रटेगा? अरे इसका भी फार्मूला है, निकल जाएगा। तो ये बताइए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपको क्या बता दिया कि गोलू किस सेल में है। अब आपको मदद करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर l, जो आपको बताएगा किसके बारे में? सब सेल के बारे में। किसके बारे में? सब सेल के बारे में, कि किस सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं। तो मैं हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ। पहला आप जानिए कि कितने कौन सा सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर l, जो हमको क्या बताएगा? सब सेल के बारे में बताएगा। किस बारे में बताएगा? सब सेल के बारे में। यही हमको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सब ऑर्बिट। क्या कह सकते हैं? सब ऑर्बिट। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल। तो ये सारे नाम हैं उसके, इन तीनों में सब लगा दिए और क्या भाई इसके अंदर है। तो मैं ये दोनों मिटा रहा हूँ थोड़ा जगह स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो ये दोनों मिटा रहा हूँ। तो भैया तुम तीसरे सेल में गया, तीसरे सेल के अंदर कई सब सेल दिखाई देंगे। बात है सर एग्जैक्ट बताइए कैसे पता करेंगे कितने सब सेल होंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है, यार निकालने के लिए एक फार्मूला है। n इक्वल टू होता है 0 to n-1। अब ये मत पूछना यार क्या है भैया, n तो सेल नंबर है, ये बताएगा किस सेल के कौन सा सेल है, गोलू किस सेल के अंदर है। और ये बताएगा सब सेल। क्या बताएगा? सब सेल बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा तो अगर यदि n की वैल्यू 1 है मतलब पहला सेल हो, कौन सा सेल हो? पहला। n की वैल्यू 0 तो होगी नहीं भाई, कोनो एटम हो उसके अंदर एक आध सेल तो होंगे ही होंगे, एक आध सेल तो होंगे, बिना सेल के एटम कहाँ से बनेगा? तो n की वैल्यू अगर 1 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? मैथ लगाइए, 0 to 1 - 1
अच्छा 1 में से 1 गया 0, यानी 0 to 0, यानी 0 to 0 का मतलब क्या, खाली 0, यानी यल बराबर क्या हो गया, यल इक्वल क्या हो गया 0, सही ना। अच्छा अब देखिए अगर n की वैल्यू 2 है, क्या है 2 है, मतलब दूसरे सेल के अंदर है, वो जो इलेक्ट्रॉन आप खोज रहे हैं दूसरे सेल के अंदर है, तो बताओ यल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 2 minus 1, यानी 0 to 1, यानी 0 भी और 1 भी, 0 to 1 का मतलब 0 भी और कॉमा करके 1 भी, 0 भी और 1 भी। अच्छा थोड़ा सा अगर n की वैल्यू 3 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा 0 to 3 minus 1, यानी 0 to 2, यानी 0 और 2 के बीच के सारे इंटीजर और 0 और 2 को तो लेना ही लेना है, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया और 4। अगर n की वैल्यू 4 है, 4 मतलब चौथा सेल तो यल बराबर क्या हो गया 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया, ठीक है 3 भी हो गया। बात है आप सोच रहे हैं ये क्या है, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ये क्या है। तो अगर पहला सेल है तो आप यल की वैल्यू 0 देखकर ये सोच रहे होंगे कि उसके अंदर एक भी सब सेल नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यल की वैल्यू 1 है और यल 0 है, यल 0 का मतलब 0 उसका नाम है, बोलो क्या है नाम है, ऐसे याद रखो 0 उसका नाम है। किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया 0, अरे प्रथम नाम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, शून्य सिंह नाम हो सकता है, तो इसका नाम रख दिया गया 0, मतलब पहले सेल के अंदर एक सब सेल है जिसका नाम है 0। घरों में होता है ना 0 वाट का बल्ब, तो आप ये थोड़ी ना बल्ब है ही नहीं, अरे बल्ब है उसका नाम है 0 वाट का बल्ब। तो उसी तरह से पहले सेल के अंदर एक सब सेल है उसका नाम है 0, दूसरे सेल के अंदर 2 सब सेल है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 1 है, तीसरे सेल के अंदर 3 सब सेल है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, चौथे सेल के अंदर 4 सब सेल है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है। मतलब आपके दिमाग में बैठ गया होगा सर पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, बताओ पांचवें में कितना होगा 5 होगा, 10वें में कितना होगा 10 होगा, 100वें में कितना होगा 100 होगा, 32वें में कितना होगा 32 होगा। यानी जिस सेल के अंदर जाएंगे उसके अंदर उतना ही सब सेल होगा, मतलब एक समस्या खत्म हो गई, रटना नहीं भाई, इतना याद रखो। सेल नंबर 7 में जाना है, उसके अंदर 7 सब सेल्स होंगे, कितने होंगे 7 सब सेल्स होंगे। अच्छा बात है कि सर क्या करते हैं, ये तो इनका नाम हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर 10वें सेल में जाओगे तो चौथे में गए तो 0 से लेकर 3 तक, एक कम क्योंकि इधर 0 गिन लिए थे, तो 10वें में जाओगे तो 0 से लेके 9 तक, 7वें में जाओगे तो 0 से लेके 6 तक, जिस सेल में जा रहे हो उतने सब सेल होंगे। और नाम बता रहा हूँ तो 0 से लेके उससे कम, जैसे 100वें में गए तो 100 सब सेल होंगे, 0 से 99, इधर 0 गिन लिए तो इसलिए उधर एक कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये तो मैथमेटिकल नंबर्स मैंने आपको बताया, इनका एक नाम और है, बढ़िया वाला नाम अंग्रेजी में। अच्छा तो 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, शून्य। अच्छा शून्य किससे शुरू होता है, यस, जहाँ जहाँ तुमको 0 दिखेगा उसको यस बोलते हैं। ये वाला यस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर वाले यस से डिफरेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर वाला यस क्या था, कुछ और था, वो दोनों सिंबल अलग अलग है, ठीक है। जहाँ जहाँ तुमको 0 दिखाएगा उसको क्या बोलोगे, यस बोलोगे, यस। अच्छा तो 1 को तुम हिंदी में क्या बोलते हो, पहला या प्रथम, पहला या प्रथम। तो जहां जहां तुमको 1 दिखाएगा इसको p से रिप्रेजेंट करो, इससे बोलो p से, 1 दिख गया तो p से, थोड़ा छोटा लिखा हो, बोल कई बार कहा हो, p से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा 2 को हिंदी में क्या बोलते हो, दूसरा या द्वितीय, किससे शुरू होता है, d से, तो जहां जहां तुमको 2 दिखाई देगा उसके अंदर क्या लिखोगे, d लिख दोगे। और 3 वाले में फिट नहीं बैठ रहा है, 3 वाले में तो कई लोग कहेंगे t लिख देंगे, क्या तीसरा t नहीं, तो 3 वाले में फिट नहीं बैठ रहा, तो ट्रिक है ना याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें आप लिखते हैं फिट नहीं बैठ रहा है इसलिए f लिख देंगे, मतलब पहले सेल के अंदर एक सब सेल होगा उसका नाम होगा यस। अगर कोई पूछे उस यस के लिए यल की वैल्यू क्या होगी तो बोल देना 0। दूसरे सेल के अंदर 2 सब सेल होंगे, एक का नाम होगा यस, एक का नाम होगा पी। यस के लिए यल की वैल्यू 0 और पी के लिए यल की वैल्यू 1। तीसरे सेल के अंदर 3 सब सेल होंगे, यस पी और डी, 0 1 और 2। चौथे सेल के अंदर 4 होंगे, यस पी डी एफ, 0 1 2 3, यानी पहले में 1 यस, दूसरे में 2 यस और पी, तीसरे में 3 यस पी और डी, चौथे में 4 यस पी डी और एफ। अच्छा कोई पूछे 5 में तो 5, 0 1 2 3 4, और कोई पूछे अंग्रेजी वाला नाम बताओ तो यस पी डी एफ जी। अरे बात है सर ऐसे जी कहाँ तक चलेगा, हमने कितना एलिमेंट खोजा, 118 एलिमेंट के लिए हमको केवल 4 ही सब सेल की जरूरत पड़ेगी, एस पी डी और एफ की।
अगर इन फ्यूचर कभी 150-200 एलिमेंट खोज लिए गए तो हमको जी की भी जरूरत पड़ने लगेगी। तो फिलहाल हम उतना ही लोड लेके चल रहे हैं जितने की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए 2 चीज़। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो है ये चीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं 7-8 वीडियोस लगेंगे और आपका बड़े आराम से जो है चैप्टर 5 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो है, इसको इंट्रोडक्टरी समझिए आराम से। चैप्टर 5 ये मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी था, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास है तो उसमें मैंने ये थोड़ा पढ़ा दिया है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि सबको समझ में आए, इसलिए मैंने दोबारा से ये चीज़ फिर से रिवाइज करा है। ये चीज़ खूब बढ़िया से याद रखिएगा। अभी हम गोलू को खोजने गए हैं, अभी हम सेल के अंदर घुसे हैं और सेल के अंदर घुस के सब सेल के अंदर घुस गए हैं। अभी कहानी इसकी आगे की बाकी, जैसे कोई बोल दिया एल की वैल्यू 3 है, तीसरे सेल में घुस गए, अब कोई बोल दिया एल की वैल्यू 2 है। एल की वैल्यू 2 सुनते ही तुम क्या जान जाओगे कि डी में जाना है। किसमें जाना है? डी में, न यस में न पी में। तीसरे सेल के अंदर जब तुम जाओगे तो 3 सब सेल मिलेगा, यस भी, पी भी और डी भी। तो तुम सोचोगे गोलू किस में है, तो कोई बता दिया एल बराबर 2, तो तुम सीधे डी में जाओगे। किसमें जाओगे? डी। जैसे ही डी के अंदर जाओगे तो मतलब डी, टू मतलब डी, उसके अंदर तुमको कई घर दिखाई देंगे। अब उस घर दिख गया तो अब तुमको क्या चाहिए? मकान नंबर। मोहल्ले में घुसते हो, कई तो मकान दिखते हैं, तो तुमको क्या चाहिए कि भाई सुशांत सर का मकान नंबर पता चल जाता तो हम उनके घर पहुँच जाते। तो मकान नंबर के बारे में आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। जो 2 क्वांटम नंबर अभी इसके बाद आपके बचे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। बढ़िया से इतना आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है।